सब पे हमला। ये लब हमारे बोलेंगे, ये लब हमारे बोलेंगे, ये कैमरे सारे बोलेंगे, ये कैमरे सारे बोलेंगे, ये कलम हमारे बोलेंगे, ये कलम हमारे बोलेंगे, ये लब हमारे बोलेंगे, ये कैमरे सारे बोलेंगे, ये कैमरे सारे बोलेंगे। जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, पीका के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, पीका के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जिंदा है, जिंदा है साहब, जिंदा है। हर दौर में देखो जिंदा है, हर दौर में देखो जिंदा है। हर जबर के आगे जिंदा है, हर जबर के आगे जिंदा है। जेलों में जाके जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है। घोड़े भी खाके जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, आज PFUJ की अपील पर हम अपने साथी खालिद जमील की गिरफ्तारी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। आप जानते हैं कि कल जिस तरह रात के अंधेरे में चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए घर की दीवारें और गेट फलांग कर FIA के हुक्काम खालिद जमील के घर दाखिल हुए, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मैं FIA के हुक्काम और पाकिस्तान की केयर टेकर सेटअप के तमाम वज़रा और वज़ीर आज़म से ये पूछना चाहता हूं कि क्या खालिद जमील का कोई जुर्म था या उसको सामने रखकर पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी को कोई पैगाम देने की कोशिश की गई है। क्योंकि रूटीन में अगर देखा जाए कि अगर कोई पीका एक्ट के तहत FIA को दरखास्त मतलूब होती है तो उसके आम आदमी के लिए भी एक प्रोसीजर है। हम जर्नलिस्ट की बात ये भी नहीं करते कि पहले उसको नोटिस दिया जाता है, उसे शामिल तफ्तीश किया जाता है, उससे जो उस पर इल्जाम होता है उसके मुतल्लिक आगाही हासिल की जाती है और फिर मामला FIR के इदराज तक पहुंचता है और फिर जाकर कहीं गिरफ्तारी की नौबत आती है। लेकिन जिस अंदाज में 24 घंटों के अंदर खालिद जमील के गिर्द घेरा तंग किया गया, उससे ये लगता है कि FIA के जरिए पाकिस्तान के जर्नलिस्टों को ये पैगाम दिया गया है कि अब आपकी बारी आ चुकी है। लेकिन मैं ये समझता हूं, इसलिए शायद पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी को ये पैगाम देने वाले पाकिस्तान की तारीख से भी नावाकिफ हैं और PFJ की हिस्ट्री से भी नावाकिफ हैं। मैं अपने इन दोस्तों को यह दावत देना चाहता हूं कि भी जनरल ज़िया के दौर की फाइलें आपके दफातर में मौजूद होंगी। जरा उन फाइलों को खंगाल कर देख लें कि PFUJ के फाका मस्त जब प्रेस फ्रीडम की जद्दोजहद के लिए निकलते हैं, न कोड़े उनका रास्ता रोक सकते हैं, न शाही किले की दीवारें उसका रास्ता तो रोक सकती हैं, न गोलियां उसका रास्ता रोक सकती हैं, न शहादतें उसका रास्ता रोक सकती हैं। इसलिए अगर आप ये समझते हैं आपने
खालिद जमील के घर का मुकद्दस पामाल करके उसकी तस्लील के लिए उसकी तस्वीर जारी करके जर्नलिस्ट कम्युनिटी को डराने की कोशिश की है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ज्यादा दूर नहीं जा सकते, 77 को नहीं दे सकते, तो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर की फाइलें देख ले। यही RAUJ थी, यही PFUJ थी कि जिसने 70 दिन तक प्रेस फ्रीडम का कैंप यहां इस्लामाबाद में रखा। इन लोगों ने ईद भी फुटपाथ पर मनाई थी और क्रिसमस भी अपने क्रिश्चियन जर्नलिस्टों के हमरा फुटपाथ पर मनाया था। इसलिए हमारे असाब को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम टेस्ट शुदा लोग हैं। 25 साल से फुटपाथ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। हमसे पहले 1950 से इसी प्रेस फ्रीडम का परचम लेकर मिनहाज बरना ने भी जदोजहद की थी, निसार उस्मानी ने भी की थी, इफात साहब ने की थी, छापरा साहब ने की थी, CR शमसी फौजिया शाहिद ने की थी, और आज ये परचम इन नौजवानों के हाथ में है। इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर कानून की नजर में भी देखते हैं कि आपने कानून का कुछ सहारा लेना था, तो वो भी आपने ठीक नहीं किया। इस वजह से हमारा ये शक बढ़ता जा रहा है कि अब आप जब सियासी जमातों पर क्रैकडाउन का मरहला मुकम्मल कर चुके हैं, तो शायद अब आप जर्नलिस्टों को पैगाम देना चाहते हैं। इसलिए अजीज दोस्तों, मैं आपके जरिए पाकिस्तान भर के मीडिया वर्कर और जर्नलिस्टों से ये पैगाम देना चाहता हूं कि प्रेस फ्रीडम के लिए ना हमने पहले कभी को कंप्रोमाइज किया था, ना आइंदा कंप्रोमाइज करेंगे। और दूसरी बात, जिसका हवाला हमारे तमाम दोस्तों ने दिया, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर बिन अल्लाह साहब की जजमेंट मौजूद है, डायरेक्शन मौजूद है कि अगर FIA को सहाफियों के खिलाफ कोई कंप्लेंट वसूल होती है, तो उसको इंक्वायरी में बदलने के लिए उसकी तफ्तीश शुरू करने के मरहले से कबल आपको PFUJ के साथ वो मामला डिस्कस करना होगा। इसलिए FIA के हुकाम को यह नहीं हो सकता कि इस जजमेंट का पता ना हो, क्योंकि उस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद FIA के हेडक्वार्टर में 4 मीटिंग हमारे साथ हो चुकी है। पहले SOP बना ले। SOP यही बना था कि अदालत के बाद FIA के दफ्तर में भी ये तय हो गया था कि अब अगर हम जाहिर है कोई जर्नलिस्ट गलती कर सकता है, हम ना तो आपको अपने आप को आईन और कानून से बालातर समझते हैं, ना गलतियों से मुमर्रा समझते हैं। इसलिए FIA के दफ्तर में उनके हुक्म के साथ ये तय पा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के नतीजा में कि अगर किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई कंप्लेंट आएगी, आप PFUJ के साथ बैठेंगे, हम उस जर्नलिस्ट को भी बुलाएंगे जिसके पर कोई इतराज होगा और उस मामले को हम मुस्तकिल तौर पर आगे लेकर चलेंगे। लेकिन अजीज साथियों, आजकल पाकिस्तान के अंदर क्योंकि लोगों का स्टेमिना बहुत कम हो चुका है, इख्तिलाफी आवाज़ें बर्दाश्त करना मुश्किल है, इसलिए मैं समझता हूँ कि अब मीडिया पर जो हाथ डाला गया है वो हमें पैगाम दिया गया है। लेकिन आज आपने हंगामी तौर पर यहाँ जमा होकर अपना पैगाम भी दे दिया है कि प्रेस फ्रीडम के लिए हमारी स्ट्रगल कल भी जारी थी, आज भी जारी है और आइंदा भी जारी रहेगी। खालिद जमील को खालिद जमील को खालिद जमील को खालिद जमील को